जैन साथियों, पहला प्रश्न है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है, ताराचंद, नेकचंद, ले कार्बूजियर, उस्ताद ईशा खान। सही आंसर आपको बताना है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया है? तो ऑप्शन बी, नेकचंद ने। अगला प्रश्न, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अप्रैल, 18 अप्रैल, 25 मई। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताना है आपको। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तीसरा प्रश्न, फुटबॉल से संबंधित संस्था फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फुटबॉल से संबंधित फीफा का संस्था कहाँ मुख्यालय है? पेरिस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? ऑप्शन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। ऑप्शन बी सही आंसर होगा शुक्र। पांचवा प्रश्न, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 6, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी, उत्तराखंड। सातवां प्रश्न, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी, 1946। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आठवां प्रश्न, काकरापार परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? काकरापार परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है। होमवर्क, आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, अंडा उत्पादक, मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन आपके सामने है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, मत्स्य उत्पादन। 10वां प्रश्न, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के किनारे बसा है? डिब्रूगढ़ किस शहर के नदी के किनारे बसा है? गोदावरी नदी, शिप्रा नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सही आंसर कमेंट करके बताना है। ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रू शहर बसा है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर कमेंट में बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1956 में। क्वेश्चन नंबर 15, वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया था? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। वाईकोम सत्याग्रह कहाँ चला गया था? तो इसका सही आंसर होगा केरल। वाईकोम सत्याग्रह केरल गया था। सामान्य विज्ञान के प्रश्न है 16 से 30। पहला प्रश्न आपके सामने, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए रदरफोर्ड, हेनरी बेक्वेरेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एडवर्ड टेलर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेनरी बेक्वेर ने। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पादन करता है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए होगा, साइंस का एक प्रश्न होमवर्क के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन, जल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ओके, एक गैस है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे चिली साल्ट पेटर भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे चिली साल्ट पेटर भी कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 20, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर ऑप्शन सी जीरोफाइट्स। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न, किसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? आपको बताना है मानव शरीर का रक्त बैंक क्या है? प्लीहा, यकृत, हृदय, रूप यानी कि किडनी। ऑप्शन आपके सामने है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? आपको बताना है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है। ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन सी के कमी से मसूड़ों से रक्त आता है। क्वेश्चन नंबर 24, आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग? मधुमेह, पायरिया, डायरिया, घेंगा। आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है घेंगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? ऑप्शन आपके सामने है। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेपरिन। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है?
क्वेश्चन फिर से पढ़िए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? फिल्टर, रेक्टिफायर, मोटर, ट्रांसफार्मर। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, हेनरी बैक्यूरेल, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज की है ऑप्शन डी, जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। क्वेश्चन नंबर 29, हीरा निम्नलिखित में से किसका सख्त रूप है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मरकरी, कार्बन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन। और लास्ट का प्रश्न, हास्य गैस का सही सूत्र क्या है? हास्य गैस का सही सूत्र है N2O। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।